Hello students, how are you? I hope you all are good. Today we will start the book Honeydew and the chapter name is The Best Christmas Present in the World. So, let's know about the chapter. This chapter is written by Michael Morpurgo. He is a writer. So, this is Michael Morpurgo. This story is based on World War First, and during World War First, the Christmas celebration and a later Anna roll top. Roll top is basically a desk. ठीक है, let's see this. This is a roll top desk. Okay, so let's start the chapter. The best Christmas present in the world. ठीक है, before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remember them. The story you will read mention one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it was? तो ये स्टोरी बेस्ड है हमारी हिस्ट्री पे. ठीक है, तो देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स. ठीक है, कुछ डेट्स हैं और पीरियड ऑफ टाइम भी है हिस्ट्री में जिस टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो जिसे हम अभी याद करते हैं और सबको वो चीज़ें याद हैं. द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट. जो स्टोरी आप पढ़ोगे इसके ये किस पे बेस्ड है? एक इवेंट पे बेस्ड है. ठीक है, बिटवीन वॉर हुआ था, मतलब युद्ध हुआ था. कब हुआ था? ब्रिटिश और जर्मन के बीच में 1948 में एक वॉर हुआ था. इस पे बेस्ड है. ठीक है, और कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या तुम गेस कर सकते हो ये कौन सा वॉर है? तो ये वॉर है हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है ये. और ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट कब हुआ था और एंड कब हुआ था, मतलब ये कब से कब तक चला था? तो ये चला था 28 जुलाई 1914. 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11th ऑफ नवंबर 1918 तक चला है. ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हमारा कब से कब स्टार्ट हुआ था? 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक चला था. ठीक है, अब नीचे कुछ डेट्स दिए गए हैं. 6 डेट्स हैं तुम्हारी. इसमें भी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक घटनाएं घटी हैं. ठीक है, जो ये यहाँ पे ये रेफर कर रहा है कि पेज नंबर 23 पे है. ठीक है, 4 जुलाई 1776 and 17 December 1903, 6th of August 1945 and 30 January 1948 and 12 April 1961 and 20 July 1969. इन 6 रोड का कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है. ठीक है, जो हमारी हिस्ट्री में जो भी याद किया जाता है, रिमेंबर किया जाता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इसको भी देख लेते हैं हम. 23rd पे क्या है? पेज नंबर 23 पे क्या है? 4 जुलाई 1776 को हमारा क्या हुआ? अमेरिका डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. अमेरिका का क्या हुआ था? इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन हुआ था. अमेरिका आज़ाद हुआ था उस दिन. उसने डिक्लेयर किया था कि हम अब आज़ाद हो रहे हैं ब्रिटिशर्स से. ठीक है, 17 दिसंबर 1903 को क्या हुआ था? विल्बर और ऑर्विले राइट जो हैं उन्होंने क्या बनाया था? फर्स्ट जो हेलीकॉप्टर है, जो फ्लाइट है, ठीक है, वो बनाया था उन्होंने. रिमेनिंग इन द एयर, मतलब हवा में 12 सेकंड के लिए उन्होंने उसको उड़ाया था. ठीक है, और डिस्टेंस कितना कवर किया था उसने? 120 फीट डिस्टेंस कवर किया था. ठीक है, और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा डे मनाया जाता है. एज यू नो, हिरोशिमा क्या है? एक एटॉमिक बॉम्ब था ना, जिसको जापान पे अटैक किया गया था, जिसके थ्रू, है ना. तो हिरोशिमा डे मनाया जाता है 6 अगस्त 1945 को. देन 30 जनवरी 1948, इस दिन क्या हुआ था? असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी. एंड द 12 अप्रैल 1961 को हुआ था यूरी गॉगरिन बिकम द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ. And 20 July 1969, Neil Armstrong became the first human to set foot on the moon. I hope you'll understand, and let's move to the chapter. Shit.
I spotted in a junk shop in a breadboard a roll top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the roll top desk in several pieces. One leg clumsily mended, scorch mark all down one side. It was going very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. सो ऑथर यहाँ पे आई खुद के लिए कह रहे हैं, ठीक है। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप। जंक शॉप क्या होता है? कबाड़ की दुकान जैसे होता है ना, वैसे कबाड़ की दुकान। मतलब मैंने उसको देखा जंक शॉप में इन ब्रेडपोर्ट। ब्रेडपोर्ट क्या है? नाम है, किस प्लेस का नाम है, ठीक है। रोल टॉप डेस्क। रोल टॉप डेस्क क्या है? जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, वेट अ मिनट दिखाती हूँ मैं आपको। देखो जैसे ये रोल टॉप डेस्क है, ठीक है, इसी के बारे में बताया गया है, ऑथर इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई स्पॉटेड इन अ जंक शॉप इन ब्रिडस्पोर्ट। मतलब रोल टॉप डेस्क जो है उसको उन्होंने ब्रिडपोर्ट के एक जंक शॉप कबाड़ की दुकान में देखा, ठीक है। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। जो ऑथर है, जो मैन है, वो क्या कह रहे हैं कि अर्ली 19th सेंचुरी का टाइम था एंड ओक, ठीक है। और ये मेंट किस चीज़ से बना हुआ था? ओक ट्री के, मतलब लकड़ी से, उसी से बना हुआ था। आई हैड वॉन्टेड वन। मतलब क्या है, मुझे ये, मतलब अर्ली 19 का टाइम था, ओक ट्री के लकड़ी से ये बनता था, और ये क्या था, मुझे ये चाहिए था। बट दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव। उस टाइम ये क्या थे? बहुत एक्सपेंसिव रहते थे, ठीक है, इनकी कॉस्ट बहुत आती थी। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन। ये क्या था जो उनको दिखा था जंक शॉप में? ये क्या था? बहुत ही बैड कंडीशन में था, मतलब इसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस। वो क्या था? कुछ टुकड़ों में बटा हुआ था, ठीक है, मतलब उसके टुकड़े हुए थे, वो अच्छी कंडीशन में नहीं था। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, ठीक है, जो उसका एक लेग था, जैसे रोल टॉप डेस्क के उसके 4 पैर होते हैं ना, तो वन लेग क्लम्सली मेंडेड। क्लम्सली मतलब क्या होता है कि सही नहीं था, मतलब कि टूटा हुआ था, ठीक है। स्कॉच मार्क ऑल डाउन वन साइड। स्कॉच मार्क क्या होते हैं कि बर्न मार्क होते हैं, ठीक है, जैसे आग लगी होगी उसमें, तो वो जला हुआ था एक पैर, मतलब एक साइड से वो क्या था, नीचे साइड से जला हुआ था। इट वॉज गोइंग वेरी लिटिल मनी। मतलब ये क्या था, मुझे बहुत ही थोड़े अमाउंट में, वो छोटे अमाउंट में मुझे मिल रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। लेकिन मुझे क्या लगा कि मैं अब इसको रिस्टोर कर सकता हूँ। मेरी जो इच्छा थी रोल टॉप डेस्क लेने की, मैं उसको अब ले सकता हूँ, ठीक है। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। ये क्या है? एक रिस्क है, एक चैलेंज है मेरे लिए इसको सही कर पाना, ठीक है। मेरे लिए क्या है? एक रिस्क है, एक चैलेंज है, लेकिन मुझे क्या है? ये रिस्क उठाना है, मुझे ये लेना है। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम। मैंने उस आदमी को पैसे पे किए और इसको कहाँ पे ले आया? अपने वर्क रूम में ले आया। वर्क रूम इनका कहाँ है? द बैक ऑफ द गैराज। गैराज में बैक साइड में इनका वर्क रूम है, ठीक है, तो वहाँ पर ये उसको रोल टॉप डेस्क को ले आए। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। और ये क्या करते हैं? उसको ठीक करना स्टार्ट करते हैं, उनको उसको अच्छी कंडीशन में मेंट करना स्टार्ट करते हैं। कब स्टार्ट करते हैं? ये क्रिसमस ईव, मतलब क्रिसमस का दिन होता है, क्रिसमस की शाम होती है, उस दिन ये उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। I removed the roll top completely and pulled out the drawer. The veneer had lifted almost everywhere it. ठीक है, उन्होंने क्या किया? रोल टॉप डेस्क को पूरा उठाया, ठीक है, कम्प्लीटली पुल्ड आउट ऑफ द ड्रॉर। मतलब कि जो ड्रॉर है उसको उन्होंने निकाला उसमें से। द veneer had lifted almost everywhere. veneer क्या होता है? एक थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड, ठीक है। जैसे तुम्हारे स्कूल है, स्कूल में जो तुम्हारी टेबल होती है ना, उसके ऊपर एक शाइनी सा लेयर रहता है, ठीक है, जो क्या है, वो प्लाईवुड है, सनमाइका जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो चीपेस्ट वुड होता है, वो शाइनी रहता है, डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब जिससे वो अच्छा लगे। तो विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जो विनीर था, जो रोल टॉप के ऊपर लगा हुआ था, वो क्या था? ऑलमोस्ट लिफ्टेड, मतलब कि छोड़ चुका था, हट चुका था वहाँ से, कुछ कुछ जगह पे ही बचा हुआ था, ठीक है। लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी।
अब ऐसा लग रहा है कि इस रोल टॉप डेस्क को वाटर ने डैमेज किया है। जैसे किसी भी टेबल को, किसी भी लकड़ी को आप बाहर रख दोगे, उस पर पानी पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ऑथर कह रहे हैं कि जो इसका विनीर है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी से ही वो ख़राब हुआ है, पानी ने इसको डैमेज किया है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन दियर टोल ऑन दिस डेस्क। फायर एंड वाटर, ठीक है, दोनों की वजह से इस रोल टॉप डेस्क में क्या हुआ है, डैमेज हुआ है। टोल ऑन इसमें क्या आता है, डैमेज, ठीक है। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। जो ऑथर थे, ऑथर क्या कर रहे थे, वन बाय वन ड्रॉर को निकाल रहे थे उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, जो लास्ट ड्रॉर थी उसकी डेस्क की, वो क्या थी, बहुत ही बुरी तरीके से उसमें फंस चुकी थी, स्टक थी, निकल नहीं रही थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने हर तरीके का प्रयास किया कि मैं उसको जेंटली निकाल लूँ, ठीक है, आराम से निकाल लूँ। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, लेकिन वो नहीं निकल रही थी, तो लास्ट में उनको क्या किया, बहुत ही ब्रूट फोर्स मतलब फोर्सफुली उस चीज़ को करना पड़ा, निकालना पड़ा। I struck it sharply when the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath. ठीक है, अब ऑथर क्या कह रहे हैं, I struck it sharply with the side of, मैंने अपनी माई फिस्ट मतलब मैंने अपनी मुट्ठी से उसको शार्पली जेंटली स्टक किया, प्रेस किया, ठीक है, शट किया, ठीक है। द ड्रॉर फ्लू ओपन, और ड्रॉर क्या हो गई, खुल गई। टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ, उसमें क्या था, एक सीक्रेट प्लेस था, एक सीक्रेट प्लेस था उसके नीचे, ठीक है। उस चीज़ को क्या हुआ, रिवील किया, मतलब दिखा मुझे, अ सीक्रेट ड्रॉर, उसके अंदर क्या था, एक, उस ड्रॉर के अंदर भी एक सीक्रेट ड्रॉर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, ठीक है। अब उस ड्रॉर में क्या था, कुछ ना कुछ तो, देयर वॉज समथिंग, इस ड्रॉर में कुछ है। आई रीच्ड इट इन एंड टूक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, ठीक है। मैं वहाँ पे मतलब उसको ड्रॉर को उन्होंने देखा, ठीक है, रीच्ड इन मतलब वहाँ पे पहुँच गए, निकाल लिया उन्होंने। टूक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, अब उसके अंदर क्या रखा था, एक स्मॉल टिन बॉक्स रखा हुआ था। शैलो टेप टू द टॉप of it was a piece of lined notepaper and written on it a shanky handwriting. अब क्या कह रहे हैं, ब्लैक टिन बॉक्स मिला उनको, ठीक है। अ सेलो टेप टू इट, टू द टॉप ऑफ इट, मतलब क्या कहा था, उसके टॉप पे जो टिन बॉक्स था उसके टॉप पे क्या है, सेलो टेप से लगा हुआ था। इट वॉज पीसेस ऑफ लाइन नोट पेपर, ये क्या था, मतलब तह बनी हुई थी किसी चीज़ की, मतलब एक पेपर था, जैसे लेटर होता है ना, फोल्ड कर दो उसको, तो लाइन नोट पेपर मतलब तह में एक पेपर था। एंड रिटन ऑन इट इन अ शैंकी हैंड राइटिंग, शैंकी हैंड राइटिंग मतलब क्या होता है कि कांपते हुए हाथों से किसी चीज़ को लिखना, ठीक है। तो वो क्या है, शैंकी हैंड राइटिंग में नोट पेपर पे लिखा हुआ था, जिम्स लेट लास्ट लेटर, ये क्या था, जिम का लास्ट लेटर था। रिसीव्ड जनवरी 25 1915, और ये रिसीव कब हुआ था, जनवरी 25 1915 को। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, ये जिम का लास्ट लेटर था, ठीक है, जो जनवरी 25 1915 को रिसीव हुआ था। अब इस पर क्या लिखा था, ये जो लेटर है वो मेरे साथ ही दफना दिया जाए, बरीड कर दिया जाए, ठीक है, दफन कर दिया जाए, जब मेरी डेथ हो, जब मुझे दफनाया जाए तो इस लेटर को भी मेरे साथ दफन कर दिया जाए, ऐसा उस पर लिखा हुआ था। अब ऑथर क्या कह रहे हैं कि आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि ये क्या है, गलत है। किसी का भी बॉक्स, किसी की चीज़ें ओपन करना, ये क्या है, गलत है, ठीक है, मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। अब स्क्रपल्स क्या है, फीलिंग दैट मेक्स यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। अब उनके अंदर हेजिटेशन आ रही है कि हाँ मैं ये गलत कर रहा हूँ, लेकिन क्या है, उनके अंदर क्यूरियोसिटी भी है कि यार इस बॉक्स में क्या है, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी की वजह से ही उन्होंने उसको क्या किया, मतलब सही गलत में वो करने के बजाय उन्होंने इस बॉक्स को खोला, ठीक है। Inside the box there was an envelope. The address read Mrs. Jim Mark Parsons, 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914.
इस बॉक्स के अंदर क्या है, एक एनवलप है, ठीक है। द एड्रेस रीड, अब इस पर एक एड्रेस भी लिखा हुआ है जिसको भेजा जाता है लेटर, ठीक है, उसका एड्रेस लिखा जाता है, जो लिखता है उसका भी एड्रेस रहता है, ठीक है। द एड्रेस रीड मिसेस जिम मार्कपर्सन के लिए। अब इसको लिखा किसने था, जिम ने लिखा था अपनी वाइफ मिसेस जिम मार्कपर्सन के लिए, जो कहाँ पे रहती थी, 12 कूपर बीच, ब्रेडपोर्ट्स, डॉर्सेट में। आई टूक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने उस लेटर को लिया, निकाला उसमें से, उसको अनफोल्ड किया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, ये किस चीज़ से लिखा गया था, पेंसिल से लिखा गया था। और उस पर डेट क्या थी, मेंशन थी टॉप पे, 26 दिसंबर 1914। देखो यहाँ पे 26 दिसंबर 1914 को ये डेट मेंशन की थी, मतलब ये लिखा गया था। और रिसीव कब हुआ था, 25 जन 1915 को, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ तक था। अब सेकेंड हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस।